नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों में ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ एसीबी के एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी और एसीबी आमने सामने हो गए हैं। एसीबी के एक्शन से ब्यूरोक्रेट्स बेचैन हैं। एसीबी की इस कार्रवाई के खिलाफ अफसर मुख्य सचिव से भी मिल चुके हैं। अफसरों ने एसीबी के अधिकारियों पर ही सवाल उठा दिए हैं। यहां तक कि अधिकारियों ने ट्रैप करने वाले पुलिस ऑफिसर्स की संपत्ति की जांच करने तक की मांग कर डाली है। अब सवाल इस बात को लेकर के उठता है कि ब्यूरोक्रेट्स को आखिरकार डर किस बात का है? क्या घूसखोरी के मामलों में एसीबी की कार्रवाई से बचने के लिए दबाव बनाया जा रहा है? इसी को लेकर आज करेंगे चर्चा। तो आखिरकार ब्यूरोक्रेसी और एसीबी आमने सामने क्यों हैं? आखिर ब्यूरोक्रेसी के अधिकारियों को दिक्कत क्या है एसीबी के कार्रवाई से, और क्या आखिर अधिकारी चाहते हैं? क्यों इस तरह की मांग कर रहे हैं? क्यों सीएस से जाकर के मिले और क्यों ये चाहते हैं कि एसीबी के अधिकारियों की संपत्ति की जांच हो या फिर उन अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए जिन्होंने एक अधिकारी को इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए बुला लिया? इस मामले को लेकर के आज हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले जो इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है मिथिलेश जैमिनी जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बाकी के मेहमान जुड़ेंगे, उनको भी लेंगे। जैमिनी साहब, सबसे पहले स्वागत आप सभी का, आपका न्यूज 18 राजस्थान पर चर्चा में। और एक पत्रकार के तौर पर जैमिनी जी, कैसे इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी एसीबी पर भड़क रही है, जबकि आपने देखा कि एसीबी एक के बाद एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कई कार्रवाई कर रही है। और ये जरूर इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि राजस्थान में पिछले दिनों में एसीबी ने जितने कार्रवाई की हैं, वाकई बड़ी कार्रवाई की गई हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि ये इस प्रदेश के लिए सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि आप एसीबी के खिलाफ ब्यूरोक्रेसी खड़ा हो जाना। क्योंकि कोई भी संस्था काम कर रही है, कोई भी एसोसिएशन काम कर रहा है, वो एक्स्ट्रा लीगल मेथड में आता है। कोई सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि आप संवैधानिक कोई आप संस्था बनाइए, जैसे आरएएस एसोसिएशन बनी हुई है, ऐसी कोई एसोसिएशन नहीं है। दूसरा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एसीबी पर इसी तरीके से प्रेशर बनाते रहे तो एक बाबुओं की भी एसोसिएशन है, एक पटवारियों की भी एसोसिएशन है, सारी एसोसिएशन सीएस से मिल लेंगी और ये चले जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपको लगता है कि ये गलत हुआ है तो आप कोर्ट में जाइए। अगर आप एसीबी के खिलाफ ऐसे प्रेशर बनाएंगे और एसीबी से कहेंगे माफी मांगिए, तो दिनेश एमएन जैसा, जिसका राजस्थान में बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा मोराल है, उसका क्या होगा? दूसरा, हमारे राज्य के सूबे के जो मुखिया हैं वो ये बार बार कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है करप्शन पे। अगर उनको लगता है कि गलत किसी ने किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पूरी एसीबी को ही हम दायरे में ले आए, एक मनोवैज्ञानिक दबाव बना दें और वो आरएएस अधिकारी जो इस राजस्थान को चला रहे हैं उनके ऊपर आरएएस का, अगर एसीबी का भय खत्म हो गया तो क्या आम जनता को भ्रष्टाचार में पिसने के लिए छोड़ देंगे? दूसरा, पिछले दिनों सूबे के जो मुखिया हैं अशोक गहलोत जी ने किरोड़ीलाल जी के लिए एक बयान दिया था कि संविधान के अंतर्गत कोई मांग रखी जाती है, धमाल चौकड़ी नहीं चलती है। तो क्या ये आरएएस अधिकारी जो भी ब्यूरोक्रेट है धमाल चौकड़ी नहीं कर रहे? क्या एसोसिएशन, ऐसे तो सबकी एसोसिएशन है। दूसरा, आरएएस एसोसिएशन के जो मुखिया हैं वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी हैं। ऐसे में जनता में एक मैसेज, साइलेंट मैसेज ये जाएगा कि कहीं सरकार का भी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर आप एक तरफ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर किसी अधिकारी को बुला लिया, इंट्रोगेशन एक लीगल प्रोसेस है। आम जनता किसके पास जाए? मुझे अगर बुला लिया जाए, आपको बुला लिया जाए जो पूछताछ के लिए, तो क्या गुनाह हो गया? आप आरएएस हो गए तो संविधान से ऊपर थोड़ी हो गए। अगर पुलिस किसी को भी इंट्रोगेशन के लिए बुलाती है तो बुला सकती है, मुझे भी बुला सकती है, आपको भी बुला सकती है। आम आदमी किसके पास जाएगा? ऐसा सीएस, उसको कौन सुनने के लिए बैठा है? आप आरएएस बन गए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो लीगल फॉर्मेशन है उसको तोड़ देंगे। अगर आपको बुरा लगता है तो आप कोर्ट के दरवाजे खटखटाइए। लेकिन ये राजस्थान में एक ऐसा क्या माहौल बनाने जा रहे हो, जैसे महाराष्ट्र में चल रहा है हनुमान बनाम अजान, वैसे आप एसीबी बनाम ब्यूरोक्रेसी। क्या आप राजस्थान को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? और उसको सीएस को सुनना, यह एक बड़ा दुर्भाग्य है। ऐसे तो कल बाबू चल जाएंगे, 5 बाबू रिश्वत को पकड़े, 5 पटवारी पकड़े तो राजस्थान की जो कानून व्यवस्था है वो तो दत्त पकड़ जाएगी। पुलिस वाले सबकी एसोसिएशन है और ये एक्स्ट्रा लीगल मेथड में आता है। कोई भी एसोसिएशन काम करने के लिए आपको सरकार तनख्वाह देती है, आप ईमानदारी से काम करिए। आप कह रहे हो कि जिस अधिकारी ने ट्रैप किया उसकी संपत्तियों की जांच कर रही है, आप भी एसीबी में लिख के दीजिए ना। अगर आपको लगता है कि मुझे पकड़ने वाला
पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है तो दीजिए नंबर, जो टोल फ्री नंबर दिनेश एमएन और बीएल सोनी जी ने जारी किए हैं उन पर उसकी शिकायत करिए। ये तो एक लीगल मेथड है। आपको लगता है मेरे साथ अनजस्टिस हुआ है तो कोर्ट में जाइए, लेकिन आप सीएस के पास जा रहे हो, सीएस आपको वेटेज दे रही है, तो कल बाबू चल जाएंगे, कल पटवारी चल जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं जमीनी साहब आपसे बिल्कुल संक्षेप में मैं जानना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छे से बताया, हमारे दर्शकों को भी समझाया। मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये कवायद और ये स्थितियां बनी क्यों? क्या एक दबाव बनाने की कोशिश है एसीबी पर? क्योंकि जिस तरीके से एसीबी एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है, उससे कोई आरएस एसोसिएशन और आरएस अधिकारी घबराए हुए हैं अंदर खाने के कल को हमारा नंबर भी आ जाएगा? देखिए, ईमानदारी से राजस्थान का आम आवाम पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूक हुआ है, वो टोल फ्री नंबर का प्रयोग करने लगा है। और जिस तरीके की आप जांच करा लीजिए अधिकारियों की संपत्तियों की, बेनाम संपत्तियों की, आपको पता लग जाएगा। आप कोई फाइल निकला के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। जब आम जनता में खुशी का मैसेज है, तो मैं तो कह रहा हूं ये सरकार चुनावी साल में गलत एक्शन ले रही है कि ब्यूरोक्रेसी को बेवजह तवज्जो दे रही है, क्योंकि एसीबी कार्रवाई कर रही है, उससे आम जनता को राहत मिल रही है। आम जनता ये मान रही है कि आप कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जितने भी एसोसिएशन होते हैं, एक्स्ट्रा लीगल मेथड है, सबको पता है, आपको क्या लेना देना है, आप कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ करिए। अब सीएस ने क्यों इनको बुलाया? ऐसे तो सीएस पूरा सिस्टम को करप्ट कर देंगे, पूरे सिस्टम को रोक देंगे। तो आप इस प्रदेश को सही चलाना चाहते हैं, एसीबी को रोकना चाहते हैं, आपकी मंशा क्या है जनता को ये तो समझाइए। फिर बोली भाई बाबुओं को क्यों पकड़ने देते हो? जमीनी साहब ठीक है, मैं वापस इंट्रोगेशन का तो अधिकार है पुलिस को। जी जमीनी साहब ठीक है, मैं वापस आपके पास आता हूं। हमारे दो खास और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करवा दें दर्शकों से। रिटायर्ड हमारे साथ आईपीएस अधिकारी अनिल गोठवाल जी, स्वागत है अनिल गोठवाल जी आपका। और साथ ही साथ रिटायर्ड आरएएस अधिकारी हमारे साथ हैं सुरेश सिंधी जी, आपका भी सुरेश जी स्वागत है। और सुरेश जी, सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहता हूं, ऐसा क्या हो गया है आरएस एसोसिएशन को कि एसीबी के एक अधिकारी को सस्पेंड करने के लिए बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि उनको गलत तरीके से बुलाया? क्या राजस्थान के आरएएस घबराए हुए हैं एसीबी की कार्रवाई से? वजह क्या है इसके पीछे की? नमस्कार सर, घबराने जैसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है जी, पर इस प्रकरण में चूंकि उनको बिना नोटिस, बिना चिट्ठी पत्री के बुलाया गया, सामान्यतः ऐसा होता है कि अगर रेड हैंडेड का केस होता है तो गिरफ्तारी होती है जी। और सामान्यतः तो उनको तो कोई अक्यूज के तौर पर नहीं बुलाया गया सुरेश जी, जहां तक मुझे जानकारी है। उनको तो एक विटनेस के तौर पर बुलाया गया, और ये एक रवायत है, ये परंपरा है, जहां पर भी एसीबी की कार्रवाई होती है, एसीबी की जो टकरा गया, आरएएस का अहम टकरा गया कि हम बड़े आदमी हैं, हमें कैसे बुला लिया। सुरेश जी को बुलाओ, आपको मत बुलाओ। नहीं, बुलाने से क्या परेशानी है? उनको कोई एक्यूज के तौर पर तो बुलाया नहीं गया, एज एन विटनेस बुलाया गया, उसमें क्या दिक्कत है किसी को? नहीं, ऐसा सर ऐसा है कि अगर कोई चिट्ठी लिख दी जाती कि आप इस प्रकरण में आपके बयान लेने हैं या आपसे जानकारी लेनी है जी, या प्रक्रिया की जानकारी लेनी है, अगर चिट्ठी लिख दी जाती और चिट्ठी के जरिए बुला लिया जाता, हाँ, तो शायद ऐसा नहीं होता। जो जानकारी लेनी थी उसका चिट्ठी लिख देते या चिट्ठी लिखकर बुला लेते या उनके ही ऑफिस में बात कर लेते, शायद इस तरह तो का मतलब ये चिट्ठी नहीं लिखी और सीधे ऐसे बुला लिया, तो इसके ऊपर इतनी आपत्ति कि आप जो आरएएस हैं वो ये सीधे मांग कर दे कि जो संबंधित अधिकारी है उनको निलंबित किया जाए, एडिशनल एसपी नरोत्तम वर्मा को निलंबित करने की मांग कर दें, या फिर ये मांग कर दें कि भाई आप प्रतिबंध लगाएं एसीबी पर? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना सर? नहीं सर, अगर जो कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई होनी चाहिए जी, और जो कोई गलत काम करता है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। बस वो बात शायद इतनी सी रही है कि उनको बिना किसी सूचना के, बिना नोटिस के, बिना चिट्ठी पत्री नहीं, इसके ऊपर इतना बवाल क्यों, मैं ये जानना चाहता था। दरअसल मुझे इस बात को लेकर के समझ में नहीं आया कि आरएस एसोसिएशन के अध्यक्ष चले गए, सीएस से मुलाकात कर ली, ये तक धमकी दे दी कि साहब अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो हम लोग जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे। ऐसी नौबत क्यों? क्या आरएएस अधिकारी नहीं चाहते कि करप्शन का खात्मा हो? क्या आरएएस अधिकारी नहीं चाहते कि एसीबी जो है वो इस तरह की कार्रवाई करे? सर, करप्शन के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी व्यक्ति को तो दंड मिलना चाहिए जी। और यूनियन की तरफ से तो शायद ये रहा है कि हरेसमेंट नहीं हो, जो निर्दोष है
उसको अरे सुरेश जी आप तो खुद अधिकारी रहे हैं। अब इसमें हरेसमेंट किसका हो रहा है? अगर बदाल साहब को एजेंट विटनेस बुला लिया तो उनका हरेसमेंट थोड़ी ना हुआ, उनको अपना बयान दर्ज करवाना था, आना था, और खुद की गाड़ी से वो गए। ऐसे भी ऐसा भी नहीं है कि उनको पकड़ के गाड़ी में डाला और अपने दफ्तर ले गई हो, और उस जगह पर गए जहां पर ये कार्रवाई हुई, कंपनी के दफ्तर में गए। उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी, ड्यूटी बनती थी, उसके जो वो विभागाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे हैं। ये सेंट्रल का प्रोजेक्ट है तो सब जानते हैं सर। जी जी जी। अब इसमें आपत्ति वाली बात मैं वापस आता हूं आपके पास अनिल गोठवाल साहब, क्योंकि आप भी अधिकारी रहे हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं और चीजों को समझते हैं, जानते हैं। हालांकि जो प्रिवेंशन एक्ट जो बनाया गया, जिसके अंदर परिवर्तन किया गया है, उसमें एसीबी या फिर सीबीआई जो है वो अब सीधे तौर पर किसी की जांच नहीं कर सकती, कुछ बैरियर लगा दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कैसे आप इसको देखते हैं? क्या आरएएस एसोसिएशन और जो आरएएस कह रहे हैं उनमें किसी तरह की कोई सच्चाई आपको मालूम पड़ती है, या फिर उनके घबराहट दिखती है? वजह क्या है इसकी? छोड़ दो मुझे एक बार। गोठवाल साहब, देखिए, राजस्थान की जो जनता है वो जानती है, राजस्थान की जनता जान रही है कि पहली बार इस तरह की कार्रवाइयां एसीबी द्वारा की जा रही है और टोल फ्री नंबर दिए गए हैं, नंबर 1, और अच्छी कार्रवाई हो रही है। ये खुद अधिकारी मानते हैं और आरएएस अधिकारियों ने भी पहले माना है कि अच्छी कार्रवाई हो रही है और निष्पक्ष जांच हो रही है और त्वरित कार्रवाई हो रही है। ये बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताऊं कि नरोत्तम वर्मा जो अफसर है वो भी उनका भी इंटीग्रिटी कोई डाउटफुल नहीं है, अच्छे अफसर है, बेहतरीन ईमानदार अधिकारी हैं नरोत्तम वर्मा, नंबर 2, और जो लगातार कार्रवाइयों को अंजाम देते रहे हैं। जी हाँ, मैं इसी पक्ष की बात कर रहा हूं कि आउटस्टैंडिंग अफसर है और अच्छा काम कर रहे हैं। नंबर 2, बधाल साहब की भी इंटीग्रिटी अच्छी है, उनकी भी एसीआर आउटस्टैंडिंग है। ये यहाँ कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में और जल्दी निर्णय पे पहुंचने के लिए आदमी को प्रोसीजर को फॉलो नहीं करके सीधा कभी कभी कॉल कर लिया जाता है। ये उनको शायद नागवार गुजरा और उन्होंने ये देखा कि मान लो इन लोगों ने मेरा नाम ले लिया या और कुछ हो गया, मेरी बदनामी हो गई, तो एसीबी ने भी इनकी बात के ऊपर कॉग्निजेंस लिया। वहां अधिकारी गए और दोनों अफसर हैं, दोनों मेलाफाइड, किसी का इंटेंशन नहीं था, तो दोनों का जब एसीबी ने सॉरी फील कर ली, अब इससे बड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये मामला वहीं पटाख से खत्म होना चाहिए। अब अगर ईगो की लड़ाई है तो ये है कि अब इनका जो ये इन्होंने कहा कि भाई कोई अफसर को सस्पेंड करने से ही काम चलेगा, तो ये तो देखो एसीबी का फिर आप डिमोरलाइज करेंगे। फिर तो एसीबी, मुझे लगता है गोठवाल साहब, फिर तो एसीबी कार्रवाई कर ही नहीं पाएगी। जैसे जमीनी जी अभी कह रहे थे कि कल को बाबू की एसोसिएशन आ जाएगी, कल को पटवारियों पे कार्रवाई हो रही है, उनकी एसोसिएशन आ जाएगी, कहेंगे उस अधिकारी को आप निलंबित कीजिए, सस्पेंड कीजिए, फिर तो कार्रवाई नहीं हो पाएगी कहीं। और गोठवाल साहब, मैं थोड़ा सा वापस आपको, हमारे दर्शकों को ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं गोठवाल साहब कि जो एसीबी के अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई, मैंने जितना इस विषय को समझा जाना है, उसमें ये साफ है कि कोई एक्यूज्ड के तौर पर बधाल साहब को नहीं बुलाया गया था एसीबी की तरफ से। एक विटनेस के तौर पर एसीबी की तरफ से उनको रिक्वेस्ट की गई थी कि वो आए, और वो भी एसीबी के दफ्तर नहीं गए बधाल साहब वहां गए जहां पर कार्रवाई हुई, कंपनी के ऑफिस में गए और अपनी गाड़ी से गए। तो इसमें कौन सा नियम टूट गया? सही है आपका कहना, और जी नहीं, नियम नहीं टूटा, ये एक ईगो वाली लड़ाई है। ईगो प्रेस्टीज बना लिया, तो ये बनाना नीचे दोनों स्टेट अफसर, पुलिस, वो पुलिस में काम कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में काम कर रहे हैं। कई दफे मानव स्वभाव है, मान लो कोई कमी बेसी कभी कुछ हो जाता तो उसमें मेलाफाइड इंटेंशन किसी का नहीं है। इसमें उसमें ये कह देना, ये तो मुझे लगता है, आपको क्या लगता है कि ये गलत है कि नहीं है गोठवाल साहब? ये कह देना कि भाई कार्रवाई नहीं हुई, हम हड़ताल पे चले जाएंगे, ये कह देना कि आप नरोत्तम वर्मा को सस्पेंड कीजिए, ये कैसी बातें हैं सर? आपको लगता है ये गलत है? नहीं, ये प्रेशर टैक्टिक्स, ये सरकार के सामने प्रेशर टैक्टिक्स वाली कार्रवाई है। इस तरह से सरकार को भी प्रेशर में नहीं आना चाहिए। हाँ ठीक है, मान लो उन्होंने एक प्रोसीजर को फॉलो नहीं करके जल्दबाजी में मान लो उनको कॉल कर लिया, तो समन तो कर ही सकता पुलिस अफसर, जबानी भी कर सकता है और उसकी हेल्प भी ले सकता है, ऐसा नहीं है, और उनको आना भी चाहिए।
और जब आ भी गए तो ये 2 दिन बाद क्यों ऐसा वो हुआ? 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ था, कार्रवाई हो ठीक गई है। थी, सब हो गया। 2 दिन बाद किसी ने जैमिनी जी। फ्लेयर अप किया, मोबाइल पे वायरल किया। ठीक है तो ये एक मेरे को नजर नहीं, जी। मेरे को ऐसा ऐसा नजर आता कि कहीं शायद इन्होंने ये सोचा कि बाद में कहीं मेरे को एक्यूज साइड पे ये नहीं ले ले, बाद में इस तरह से नहीं हो जाए, तो ये कहीं शंका इनकी रही होगी। तो उसको ये क्लेरिफाई करने के लिए इन्होंने इनडायरेक्टली ये प्रेशर टैक्टिक्स की कार्रवाई आरएस ऑफिसर्स जैमिनी जी। और इनकी वो एसोसिएशन के जी गोठवाल साहब जो कह रहे हैं, जी जी गोठवाल साहब जो कह रहे हैं कि एक तो प्रेशर टैक्टिक्स है हो सकती है, एक या फिर ईगो की लड़ाई है। जो आप देखिए कि गौरव बजाज जी पहुंच गए वहां पर, एसीएस और सीएस के वहां पर पहुंच गए, और बजाज साहब को इतनी दिक्कत हो गई कि आप अब ये कहने लगे कि नरोत्तम वर्मा को सस्पेंड किया जाए। देखिए हेमंत जी, ये सत्तापाही मदताही का हाल है। जी। गौरव बजाज जी सीएम साहब के नजदीक हैं, और आरएस एसोसिएशन का जो नया क्लब बना है, जो आलीशान क्लब बना 5 स्टार सुविधाओं युक्त, उसमें मुख्यमंत्री जी 1 घंटे रहे, उसका एक गुरूर है इनका। और दूसरा, सीएस को इतना तवज्जो देने की जरूरत नहीं थी। सीएस को सिरे से खारिज कर देना चाहिए था कि आप कोर्ट जाइए, आपकी अवमानना हुई है तो कोर्ट जवाब देगा। ये कोर्ट का काम है, अगर आपकी अवमानना हुई है तो, अगर लीगल प्रोसेस नहीं अपनाया गया है तो। और एक ऐसे अधिकारी CS अगर उस तमाम- प्राइवेट जगह पर जाता है जहां पर उसी न्यूट्रिशन मैं कह रहा हूं, विभाग आपको मेरे को के बुला दफ्तर सकती है का पुलिस एक इंट्रोगेशन प्राइवेट के लिए। ऑफिस है जहां पर कार्रवाई हुई है, वहां पर अवमानना कैसे हो सर, गई है? ये कोई इंट्रोगेशन के लिए समझाए आपको मुझे। और मेरे को पुलिस बुला सकती है। अगर सच का साथ देना है, अगर आपको ईमानदारी से ड्यूटी करनी है तो जाइए ना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? आपको कोई मुलजिम के तौर पे थोड़ी बुलाया गया था। और दूसरा, एसोसिएशन की वजह से जब बीएल सोनी साहब जयपुर के कमिश्नर थे, उस समय तमाम जो वकील है वो सामने आ गए थे, लेकिन फिर भी बीएल सोनी झुके नहीं थे। ठीक अब है, आप ऐसे ईमानदार ठीक है अफसरों को जैमिनी अगर- साहब, मैं वापस आता हूं जल्दी से आपके पास। योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड आरपीएस अधिकारी हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। कैसे देखते हैं जोशी साहब, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं? कौन गलत है, कौन सही है, समझाइए जरा हमारे दर्शकों को। जी, मैं पूर्व में भी कहता आया हूं कि इस पुलिस की संस्थाओं को राजनीतिक हस्तक्षेप और ब्यूरोक्रेसी से दूर किया जाए। ये संवैधानिक संस्थाओं के अंतर्गत ये चीजें आनी चाहिए। आप बताइए, जिस विभाग के अंदर उनके कर्मचारी पकड़े जाते हैं रिश्वत लेते हुए, अगर उनका जो हेड है उससे अगर पूछताछ नहीं करेंगे तो किससे पूछेंगे भाई? ये कोई तरीका थोड़ी है। मैं ये देखता आया हूं कि ये क्या करते हैं, बड़े अधिकारी नीचे वाले अधिकारियों से पैसे खाते हैं, इनसे ही पैसा लेते हैं। अब इनके ऊपर तो आंच आती नहीं है, और ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि साहब हमें क्यों बुलाया गया है। अरे भाई, क्यों नहीं बुलाएंगे? अगर आपके विभाग से संबंधित कोई मसला है और आपके विभाग से संबंधित कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं तो आपको बुलाया जाएगा। तो मैं ये कहता हूं कि एंटी करप्शन ब्यूरो हो चाहे पुलिस हो, ये राजनीतिज्ञों के हाथों में नहीं रहनी चाहिए, न ये ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में होनी चाहिए, ये संवैधानिक संस्थाओं के हाथों में होनी चाहिए। ये मैं कई बार कहता आया हूं और बार बार कहता हूं। और अगर यहां जहां तक यूनियन का सवाल है, तो ये आरएस यूनियन इन्होंने बना रखी है। मेहरबानी करके हमारी जो आरपीएस यूनियन या पुलिस की यूनियन को काम करने दिया जाए। मेरी मांग है सरकार से कि अगर हमको काम करने दिया जाए, फिर हम इन्हें बताते हैं कि किस लेकिन तरह से बताइए किस तरह एक से ईमानदार हम आउटस्टैंडिंग अधिकारी बताएं से, इनको जो एसीबी का कि ऐसा इनकी अधिकारी है इनके जोशी घर जी, कैसे सुरक्षित रहते जो हैं, ईमानदार इनका अधिकारी है परिवार कैसे और सुरक्षित जो रहता है। लगातार कार्रवाई करके भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं, पूरी एसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। उसके लिए कहा जा रहा है कि उसकी संपत्ति की जांच करवाइए, उनके लिए कहा जा रहा है कि उनको सस्पेंड कीजिए, तब मानेंगे। और ये भी कहा किसी ने कि बीच का रास्ता निकालते हुए माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए पकड़े ही नहीं गए? जोशी जी? हाँ बताएं। मैं कह रहा हूं एक ईमानदार अधिकारी नरोत्तम वर्मा, जिनको लेकर के आरएस एसोसिएशन ये मांग कर रही है कि इनको सस्पेंड कीजिए, कोई कह रहा है कि उनसे माफी मंगवाइए। आपको लगता है कि ऐसा करना चाहिए एक अधिकारी के साथ? और उनकी ईमानदारी का, उनके कर्मठता का, उनके जुझारूपन का और उनके आत्मविश्वास का क्या होगा? अरे साहब हेमंत जी, वो ईमानदार है या नहीं है ईमानदार, इसका कोई सर्टिफिकेट है क्या किसी के पास? एसीबी के पास कोई सर्टिफिकेट है पहले से कि ये बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है? ईमानदार है तो कोई एंटी करप्शन ब्यूरो इनको पकड़ थोड़ी रहा है।
एंटी करप्शन ब्यूरो कई लोगों को जाता है, ये कोई तरीका थोड़ी हुआ। अगर ये ईमानदार है तो अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन उसे एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने कर सकते हैं, लेकिन ये मतलब मेरा थोड़ी सवाल होता है ये था कि हम जोशी जी, ईमानदार मेरा हैं। सवाल ये था कि ये कहा जा रहा कि जिस एसीबी के अधिकारी ने तलब किया था, जिन्होंने बुलाया था, एजेंट विटनेस बुलाया था, उनके लिए कह रहे हैं उनको सस्पेंड कर दीजिए, उनके लिए कह रहे हैं कि वो माफी मांगे। ये कहाँ का न्याय है? बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं जी, इस तरह से न तो एंटी करप्शन ब्यूरो काम कर सकता है न पुलिस काम कर सकती है। इन लोगों ने, जितने ये लोग हैं इकट्ठे होकर, क्यों तो ये बजाज क्योंकि साहब ये को क्या हो गया है? ये गौरव बजाज साहब को क्या हो गया है? एसीबी को दबाव में नहीं आना चाहिए और किसी भी अधिकारी को माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ये माफी मांगने के लिए वहां क्यों चले गए? इनको शर्म आनी चाहिए, माफी मांगने के लिए चले गए वहां। चलिए ठीक मैं है कहता हूं, सुरेश जी, हमारे पुलिस के अधिकारी ईमानदार ठीक है हैं। सुरेश जी इन सवालों का जवाब दीजिए। क्या आरएएस अधिकारियों को दिक्कत है इस बात से कि एजेंट विटनेस उनको अगर नियमों के अनुसार कहीं बुलाया जाए तो उससे परेशानी हो जाती है? नहीं सर, इस बात पे कोई दिक्कत नहीं होती है। तो क्यों ये बात कहां से उठी कि उस अधिकारी को सस्पेंड कीजिए? ये आपको लगता है ये ठीक बात है कि जिस अधिकारी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की, उसी अधिकारी के खिलाफ जाकर के आरएएस एसोसिएशन कहती है कि उसको सस्पेंड कीजिए? ठीक है क्या सर? बताइए सुरेश जी। सर इस विषय में इतना सही होना था कि एक अगर चिट्ठी लिख दी जाती और चिट्ठी लिख करके बुला लिया जाता, या उन अधिकारी के दफ्तर में ही पूछताछ कर ली जाती, ये मुद्दे लिख करके दे दिए जाते। वो तो ठीक है ना, अब हो गया, लेकिन इतना कोई गलत भी नहीं हुआ था। खुद की गाड़ी से गए बधाल साहब, और ना कोई एसीबी के दफ्तर बुलाया गया, उस जगह पर गए जहां पर ये एसीबी की कार्रवाई हुई थी, वो प्राइवेट दफ्तर है, वहां पर गए। वो तो उन्हीं के अंडर में आता है। अगर वहीं पे गए तो क्या बिगड़ गया सर, ये बताइए ना। दोनों पक्षों को कानून के अनुसार चलना चाहिए था, विधि अनुसार चलना चाहिए था। और जमीनी जी कह रहे हैं इतनी दिक्कत है तो फिर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, कोर्ट जाइए, या फिर किसी अधिकारी से परेशानी है उसकी जांच करवाना चाहते हैं। आरएएस एसोसिएशन को लगता है कि कोई अधिकारी एसीबी में बेईमान है तो फिर एसीबी में शिकायत कीजिए या कहीं और हायर अथॉरिटी को शिकायत कीजिए, उसकी जांच करवाइए। लेकिन ये इस तरह से आरएएस एसोसिएशन की धमकी देना आपको लगता है उचित है कि हड़ताल पर चले जाएंगे? नरोत्तम वर्मा को सस्पेंड कीजिए, माफी मंगवाइए, आपको लगता है ये उचित है? ये किसी आरएएस अधिकारी के साथ होता तो क्या आप साथ खड़े होते? जी, ये अब यूनियन लेवल का मामला है, और जिस तरह से उन्होंने पीड़ित अधिकारी ने यूनियन में संपर्क किया है। नहीं, पीड़ित अधिकारी कौन है ये सुरेश जी? देखिए, आप आरएएस रहे हैं, इसलिए अगर किसी आरएएस को लेकर के आपकी संवेदनाएं मैं समझता हूं, लेकिन पीड़ित कौन है सर? सर उन्होंने इस तरह का एक संवेदनशील, नहीं, पीड़ित कैसे हो गए? अगर उन्हीं के मातहत दफ्तर में वो अगर जाते हैं और बात कर लेते हैं तो वो पीड़ित हो गए। अपनी गाड़ी से जाते हैं, कोई एसीबी उनको डाल करके लेके नहीं गई, कोई एसीबी ने उनको एक्यूज के तौर पर पूछताछ नहीं की, कोई एसीबी ने उनको कोई समन जारी नहीं किया। वो अपने ही उस मातहत दफ्तर में जाते हैं जहां पर एसीबी की रेड हुई, और ये तो एसीबी हमेशा से करती रही है। कोई तो अधिकारी होगा जो जानकारी देगा, विभाग की जिम्मेदारी लेगा। जिम्मेदारी है और जानकारी देना उनका कर्तव्य था। तो फिर इतना हंगामा क्यों है सर? बस उनको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए था कि उनका ये कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया गया। और नहीं, प्रताड़ित कैसे किया गया सुरेश जी? आप बताइए ना, कैसे प्रताड़ित किया गया है? इसमें क्या प्रताड़ना हुई है? अगर आपके मातहत काम कहीं कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ, प्रताड़ित कैसे? जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए सर। जोशी जी। इसका घोर विरोध करता हूं जी। और हमारे अधिकारियों को सेक्रेटेरिएट में मुख्य सचिव ने बुला करके माफी मांगने के लिए किया। मैं इसका घोर विरोध करता हूं, और इस तरह की बातें अगर ये करेंगे तो पुलिस की यूनियन को भी ये काम करने दें, फिर हम देखते हैं ये कितना कर सकते हैं। ठीक है गोठवाल साहब, छोटी सी टिप्पणी जो योगेंद्र जोशी जी कह रहे हैं उससे सहमत हैं आप? मैं बताता हूं फिर इनको, हमारी यूनियन बना दीजिए, हमारी यूनियन के माध्यम से काम करते हैं, फिर देखते हैं कितने सुरक्षित हैं सड़क के ऊपर।
फिर इनको पता चल जाएगा कि इनकी आरएस यूनियन मजबूत है या आरपीएफ यूनियन मजबूत है। गोटवाल साहब जल्दी से टिप्पणी। ठीक है जोशी जी। ये दो अफसर्स की इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। मुझे ये है कि उनको एक ईगो हर्ट हुई है, वो चले भी गए थे अपनी इच्छा से, लेकिन वहां सब इंस्पेक्टर से पूछताछ कर रहे हैं। ये उन्होंने ये कहा, अरे तो भाई वहां जो अफसर होगा वही पूछताछ करेगा, वही नहीं, उसमें पूछताछ जैसे क्या बात है जो विटनेस के तौर पर जाना। मुझे तो लगता है कि ये एसीबी इसके अंदर किसी को प्रताड़ित करने जैसा तो कोई मामला नहीं था। जेमिनी जी छोटा सा कमेंट दीजिए और सुरेश जी की जो बात है उसको थोड़ा सा समराइज करते हुए मुझे बताइए। वो कह रहे हैं कि ये इस तरह से किसी को प्रताड़ित करना हो गया, ये आपको लगता है कोई प्रताड़ित करना हो गया है? जेमिनी जी। हेमंत जी, केवल और केवल आपकी दादागिरी है, आपके पद का अहंकार है। पुलिस किसी को भी इंट्रोगेशन के लिए बुला सकती है, मुझको भी बुला सकती है, आपको भी बुला सकती है। आपको सहयोग करना चाहिए। बड़े बड़े ऐड देते हैं, खुद अशोक गहलोत जी ऐड देते हैं कि पुलिस का सहयोग कीजिए। तो सहयोग करने में अगर आरएएस अधिकारियों का अहंकार इतना बड़ा बढ़ गया क्योंकि उन्होंने 5 स्टार क्लब बना लिया, आपस में एसोसिएशन इस तरह से टकरा जाएगी, ये तो किसी के हित में नहीं होगा। और अगर इस बात को आरएएस एसोसिएशन सुन रही है, राजस्थान में टकराव क्यों पैदा कराना चाहते हैं पुलिस और आरएएस में? बिल्कुल। और सुरेश जी इस बात को मुझे लगता है कि समझेगी आरएएस एसोसिएशन भी कि कहीं इस बात के जो टकराव आगे नहीं बढ़े, कम से कम ये मामला यहां पर खत्म हो जाए। जो हमारे ईमानदार अधिकारी हैं, चाहे वो आरएएस सेवा से हो, चाहे आरपीएस सेवा से हो या आईपीएस सेवा से हो या फिर आईएएस सेवा से हो, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर एसीबी पर इस तरह से दबाव बनाया जाएगा तो सोचने वाली बात यह कि एसीबी कार्रवाई कैसे करेगी। बहरहाल समय बहुत हो चुका है, माफी चाहता हूं, मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर के जो टकराव वो खत्म होना चाहिए। सरकार को भी ये स्थितियां समझ में आ रही है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। आरएएस एसोसिएशन को आगे बढ़ करके इस मामले को खत्म करना चाहिए, क्योंकि जो ईमानदार अधिकारी हैं एसीबी के, उनकी कर्तव्य निष्ठा पर भी असर पड़ता है कि आखिर वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उनके ऊपर इस तरह से लांछन लगाए जाएंगे तो कैसे कार्रवाई होगी भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, इसको देखना चाहिए। नमस्कार। इस न्यूज़ हेडलाइन